कोई भी हमें ये नहीं बताता कि फेलियर हमारे माइंड के साथ क्या करता है। सब लोग सक्सेस की बात करते हैं, कैसे जीतना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं उस फेस की जब सब कुछ टूट सा जाता है, जब प्लान्स फेल हो जाते हैं, जब रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं, जब अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती है और एक पॉइंट पे आप खुद को ही पहचानना बंद कर देते हैं। और वो फेस बहुत टफ होता है, क्योंकि फेलियर सिर्फ सिचुएशन को अफेक्ट नहीं करता, वो आपकी आइडेंटिटी को भी अफेक्ट करता है। आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने डिसीजंस को, अपने फ्यूचर को, और कभी कभी तो अपनी वर्थ को भी। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट तब होता है जब आपके अराउंड लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन इंटरनली आप कंप्लीटली स्टक फील कर रहे होते हैं। लेकिन रीबिल्डिंग कभी ड्रामेटिक नहीं होती, क्योंकि रीबिल्डिंग क्वाइटली स्टार्ट होती है उन मोमेंट्स में जहाँ कोई आपके लिए क्लैप नहीं करता, जहाँ कोई आपके एफर्ट्स नोटिस नहीं करता, और जहाँ कोई ये बैटल नहीं देख पाता जो आपके माइंड के अंदर चल रही होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फेलियर के बाद साइलेंटली खुद को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्टली नहीं, बस ऑनेस्टली। नंबर 1, इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फील करने की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सुबह उठकर सडनली पावरफुल फील करके रीबिल्ड नहीं करते। ज़्यादातर लोग रीबिल्ड करते वक्त कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर्ड, एम्बैरेस्ड, स्कैर्ड या फिर इमोशनली टायर्ड फील करते हैं। रियल लाइफ में स्ट्रेंथ यूजुअली बहुत बोरिंग दिखती है, जैसे कि उठना जब मन ना हो, दोबारा ट्राई करना, या फिर सेल्फ डाउट के साथ भी कंटिन्यू करना। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा विदाउट कंप्लीटली गिविंग अप ऑन योरसेल्फ। नंबर 2, फेलियर के बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रूफ कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि आप इनफ नहीं हो। सडनली आपको याद आने लगता है आपका हर वो मिस्टेक, हर वो रिजेक्शन, हर कंपैरिजन, हर वो इंसान जो आपसे बेटर कर रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल पेन आपका फोकस चेंज कर देता है। जब किसी का लेग ब्रेक होता है वो फिजिकली लिम्प करता है, और जब कोई इमोशनली फेल होता है तब वो मेंटली लिम्प करता है। और इसीलिए उस फेस में हर थॉट पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि हर थॉट्स रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ आपका पेन बोल रहा होता है। नंबर 3, सक्सेस नहीं, पहले स्टेबिलिटी बिल्ड कीजिए। बहुत लोग दोबारा इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक वीक में पूरी लाइफ फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इमीडिएटली सक्सेसफुल बनने पे फोकस मत कीजिए, पहले स्टेबल बनिए, क्योंकि स्टेबल माइंड ही बेटर डिसीजंस ले सकता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें फिक्स करना ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर ईटिंग, डेली अपनी स्किल्स पर वर्क करना, अपनी बॉडी मूव करना, अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना। ये सब सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन बाहर का क्योस अंदर के क्योस को और बढ़ा देता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें इमोशनल कंट्रोल वापस लाती है। नंबर 4, व्हाट्स द पॉइंट पूछना बंद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत डिस्ट्रक्टिव है। फेलियर के बाद एफर्ट मीनिंगलेस लगने लगता है। आप सोचते हो दोबारा ट्राई करने का क्या फ़ायदा, अगर फिर फेल हो गई तो। लेकिन एक चीज़ लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ट्राई ही ना करना लॉन्ग टर्म में फेलियर से भी ज़्यादा हर्ट करता है। एटलीस्ट फेलियर का मतलब था कि आपने कुछ ट्राई किया और आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जो लोग कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं वो अक्सर रिग्रेट में स्टक हो जाते हैं, और रिग्रेट फेलियर से भी ज़्यादा हैवी होता है। नंबर 5, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब आपको जेन्युइनली कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा, और वो नॉर्मल है। उस टाइम फेक पॉजिटिविटी फोर्स मत कीजिए, इंस्टेड पर्सपेक्टिव बोरो कीजिए। उन लोगों की स्टोरी सुनिए जो रीबिल्ड हुए हैं आफ्टर बैंकरप्सी, आफ्टर हार्ट ब्रेक, आफ्टर एडिक्शन, रिजेक्शन, करियर फेलियर्स। इसलिए नहीं कि उनकी स्टोरी मैजिकली आपकी लाइफ फिक्स कर देगी, बस इसलिए क्योंकि वो आपके ब्रेन को रिमाइंड कराता रहेगा कि ह्यूमंस रिकवर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है।
कभी कभी होप किसी और की सर्वाइवल स्टोरी से भी स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस अनस्टेबल होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्फिडेंस कहता है मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है अगर हार भी गई तो भी मैं खुद को अबैंडन नहीं करूंगी। और ये चीज़ सब चेंज कर देती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है अपने आप के साथ स्मॉल प्रॉमिसेस करने से, जैसे कि टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, लर्निंग कंटिन्यू रखना, डिसिप्लिन रखना, ऑनेस्टली बोलना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स अवॉइड करना। और ऐसा करने से आपका माइंड धीरे धीरे आप पे दोबारा ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है, और सेल्फ ट्रस्ट ही इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। नंबर 7, एक पेनफुल ट्रूथ। हर कोई आपकी इंटरनल बैटल समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग सिर्फ विजिबल सक्सेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन रीबिल्डिंग मोस्टली प्राइवेट होती है, जहाँ कोई आपके लिए अपलॉज नहीं करता, कोई रिकग्निशन नहीं होता। बस आप हर दिन ये डिसाइड करते हुए कि मैं कंटिन्यू करूँगी, और ऑनेस्टली वो इनविजिबल फेस लोगों को जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 8, जब लाइफ डिफ़िकल्ट फील हो तब इमीडिएटली परफेक्ट फ्यूचर मत ढूंढिए, वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। बस ये पूछिए कि मैं आज एक चीज़ क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, जैसे कि एक बेटर डिसीजन, एक हेल्दी हैबिट, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक आर बिना नेगेटिविटी के। और जब ये टाइनी इम्प्रूवमेंट्स कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन शायद वो नहीं होगा जो कभी फेल ही ना हुआ हो, लेकिन वो वर्जन होगा जो कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, जो हर चीज़ क्वेश्चन कर रहा था, जो इमोशनली एग्जॉस्टेड था, फिर भी वो अपनी लाइफ फिर से धीरे धीरे रीबिल्ड कर रहा था। परफेक्टली नहीं, क्विकली नहीं, बस ऑनेस्टली। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी रियल स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी होती है जैसे कि दोबारा उठ जाना, दोबारा ट्राई करना, दोबारा होप करना जब लाइफ ने हर रीज़न दिया हो क्विट करने का। और एक दिन बिना रियलाइज़ किए आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि आप कंप्लीटली ब्रोकन कभी भी नहीं थे। आप बस रीबिल्डिंग फेज में थे, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनने के प्रोसेस में। So that's it for today. And if you found my content helpful and meaningful, kindly share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until next time, take care.